हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्मी आशा स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। आज वर्ग 10 विषय भौतिकी के टॉपिक के विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम कितना हल्का क्वेश्चन है। पहला को आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। चूंकि वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? विभव का। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक हम अभी बताएं वोल्ट होता है ना। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। कूलम किसका होता है? अभी बनाए आप लोग, क्या होता है? आवेश का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक अभी हम बताएं क्या होता है? एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी बताएं, ओम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखिए अभी हम लोग पढ़े विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो विभव वोल्ट तो होगा ना, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कूलम किसका? ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कूलम है। कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का भी पढ़े। पाठ किसका मात्रक होता है? शक्ति का। यहाँ विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा हाँ, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछता है। उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है वाट से। क्वेश्चन ए कहता है वाट से, नहीं जी। वाट आवर से, नहीं जी। कूलम के से, नहीं जी। किससे जी? किलोवाट घंटा से, यानी किलोवाट आवर से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 7 क्वेश्चन नंबर 7 भाई। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 भाई विद्युत शक्ति का मात्रक है। अभी बताएं शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। नहीं, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। क्या रहा है? 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के प्रदाय से जोड़ा गया बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? धारा का मान निकालना है भाई। P का मान कितना दिले है? 100 दिले है। नहीं, P का मान 100 दिले है और V का मान कितना दिले है? 250 वोल्ट दिले है। दोस्तों हमको निकालना है I निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, P बराबर VI। नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? I। तो I बराबर क्या होगा दोस्तों? P बटा V, यानी P का मान कितना है? P का मान है 100 बटा 250, यानी 1/125 में 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी 0.4। एक बार फिर से समझिए कैसे बनाना है। हम लोग जानते हैं, देखिए फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। फिर से एक बार, P का मान कितना दिले है? P का मान दिले है 100 वाट। P का मान कितना दिले है? 100 वाट। V का मान कितना दिले है? V का मान दिले है 250 वोल्ट। अब हमको करा I का मान कितना होगा, है ना। अब करा बल्ब से प्रवाहित धारा के मान। तो हम लोग फार्मूला आप लोग को बताएं, P बराबर VI होता है कि नहीं? तो I बराबर क्या होगा? P बटा V। अब P का मान कितना है? 100 है। P का मान कितना है? 100। V का मान कितना है? 250। तो 250 से 100 में भागा दीजिएगा, कितना मरतबे कटेगा? 0.4 मरतबे। 0 पॉइंट कितना? 4 मरतबे, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 0.4 क्या 4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जूल का मान होता है, जूल का मान होता है, जूल का मान होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कूलम भागा वोल्ट। अब देखते हैं बनाकर भाई। तो सबसे पहले मानते हैं हम लोग, देखिए क्या कैसे बनाना है, आराम से सीखिए। जैसे हम लोग जानते हैं V बराबर W बटा Q, नहीं
W बटा क्या होता है Q, तो हम लोग W बराबर क्या लिख सकते हैं, V गुना Q लिख सकते हैं। अब V का मतलब विभवांतर यानी विभव यानी वोल्ट होता है। आवेश के क्या होता है, आवेश के कूलम होता है। तो देखिए तो वोल्ट कूलम कहीं पर है, वोल्ट गुना कूलम, हाँ है, 9 के सी हो जाएगा। वोल्ट कूलम, वोल्ट गुना कूलम, तो वोल्ट गुना क्या है, कूलम, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, देखिए यदि, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को पहले क्या करता है, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो करा संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा। तो क्या समानांतर क्रम में आप लोग जानते हो 1/r बराबर नहीं, 1/2, 1/r1, 1/r2, R2 का मान कितना 3। इसी प्रकार 1/5 नहीं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम लोग को 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। अब 15 दूनी 30, 30, और फिर इसी प्रकार 6 5 30 यानी 5 6 30, सबके जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम लोग आर का मान अगर निकालिएगा तो आपको आएगा 2 से कम आएगा, कितना आएगा, 2 से कम निकालिएगा भाई। फार्मूला है क्या, 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3, इस प्रकार निकाल लेना। यहाँ से r निकालना, r1 का मान 2 दिले है, r2 का मान 3 दिले है और R3 का मान 5 दिले है। इस फार्मूला पे निकालिएगा, 2 से कम आएगा, 2 से कम यानी ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कितना भयंकर क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, 5 बराबर भागों में काटा जाता है। अब देखिए इन टुकड़े को फिर क्या कह रहा है, यानी पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, ठीक है। यदि संयोजन का तुल प्रतिरोध R', तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है 5 बराबर भाग में क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो एकदम आराम से ये फार्मूला लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r, इसी प्रकार हम लोग 5 तक लगाएंगे। अब r के देखिए 5वां भाग में ना, तो यानी r1 के मान भी हो जाएगा जो r/5 हो जाएगा। इसी प्रकार r2 का मान भी इतने होगा, r3 का मान भी r/5 हो जाएगा नहीं। और सबको क्या करना है, जो फार्मूला नंबर आप लोग जानते हैं समानांतर क्रम, 1/r पर 1/r' निकाल देना है। क्या निकाल देना है, 1/r'। 1/r' कहने का मतलब हम लोग निकालेंगे 1/r/5 करके। इसी प्रकार पांचों को जोड़ देना, r' का मान निकालिएगा और मान निकालने के बाद r' का मान यहाँ पर दे देना। क्या अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात r' का जितना मान आएगा यहाँ पे r' के जगह पर दे देना है, और इसके बाद r से भाग देना है और इसके बाद भाग देकर काटिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/25। कितना आ जाएगा, 1/25, यानी आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 1/25। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन। कदा निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हम बताए थे ना क्वेश्चन, देखिए बताए हैं P बराबर होता है VI, बताए थे ना। इसके बाद हम क्या बताए थे कि V²/R होता है, और एक हम बताए थे I²R होता है ना, यही चीज़ ना। तो ये देखो तीनों है, देखिए I²R ये है। अब देखिए VI है ये, तो कौन निरूपित नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी IR² नहीं होगा, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा IR², बाकी तो सब विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना थोड़ा सा समझिएगा।
किसी बल्ब का अनुक्रमांक यानी V1 का मान कितना दिले बताओ। V1 का मान दिले 220 वोल्ट है ना। अब बताओ शक्ति P1 का मान क्या देना है। P1 का मान दिले है कितना 100 वाट। कितना दिले है 100 वाट देना है ना। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे R1। पहले क्या निकाल लेंगे R1 निकाल के और फिर हम लोग को निकालना है क्या निकालना है उपयुक्त शक्ति। फिर हम लोग P बराबर निकाल देंगे। तो मेरा राइट आंसर अगर इस तरह से निकालिएगा तो आपको आएगा 25 वाट आएगा। कितना आएगा 25 वाट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान व्यास है। हाँ, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्ववर्त क्रम में संयोजित किए जा। श्रेणी तथा पार्श्ववर्त संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है। 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो यानी मेरा राइट आंसर तो होगा 1:4। तो आप लोग कहिएगा सर जी ऐसे ही कैसे होगा। तो देखिए क्यों होगा। देखिए लंबाई व्यास सब समान है। आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि H बराबर होता है I² होता है ना। यानी H जो होता है प्रतिरोध के समानुपाती है। तो दो चालक तार है। तो पहला अगर दो चालक तार है दोस्तों तो हम इसको निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इसको हम निकाल लेंगे R बराबर श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे तो RS R1 जोड़ा R2 दो चालक तार है। तो यानी समझ जाओ कि 2R हो जाएगा। R1 जोड़ा R2 यानी 2R। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे इसी प्रकार निकाल लेंगे कौन क्रम में समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में निकालिएगा तो क्या निकालेगा R/2। अब इसी प्रकार H1 देख लेना है। H1 कितना आएगा और H2 कितना। देखिए सॉरी, अब यहाँ से हम लोग क्या कर फिर से एक बार समझेंगे। हम लोग क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, आराम से पहले श्रेणी क्रम में कौन क्रम में श्रेणी क्रम में निकालिएगा RS। तो RS श्रेणी क्रम में निकालिएगा तो आपको आएगा कितना 2R। यही पैरेलल क्रम में जोड़िएगा तो आपको आएगा कितना आएगा R/2 आएगा। अब इतना जब आ जाएगा तब हम क्या निकालना है। हमको कह रहा है श्रेणी तथा पार्श्ववर्त संयोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालना है H निकाल लेना है और H' निकाल लेना है। और H और H' का जो अनुपात होगा तो देखना H1 कितना गुना है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C राइट आंसर हो जाएगा यानी 1:4। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ा जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया आप लोग डायग्राम बहुत। आप थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं दिए गए परिपथ में कौन दो परिपथ पास में संयोजित है। हिंट थोड़ा सा हम देते हैं भाई कि जिसमें धारा का मान बढ़ जाए। देखो हिंट दे रहे हैं आप लोग का आंसर कमेंट में करना है। कमेंट में आंसर भेजना है भाई। धारा बटे तो धारा बढ़ते हुए देखेंगे तो कौन क्रम कहेंगे समानांतर क्रम कहेंगे सर जी, समानांतर क्रम कहेंगे। और धारा नहीं बटे तो उसको श्रेणी क्रम में कहेंगे सर जी। अब यहाँ से वो हिसाब से आपको बताना है कि कौन श्रेणी क्रम में है। जैसे एगो बोल्ट लगा हुआ है, देखिए एगो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एगो प्रतिरोध लगा हुआ है, एगो प्रतिरोधक, तीनों में बताना है कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में है। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन ये बना है आप लोग कमेंट में उसका जवाब जरूर डालिएगा भाई। उसका कमेंट में जवाब हम देखेंगे कमेंट में कौन कौन सही बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें कौन P के बराबर नहीं है। देखिए अभी वाला ही क्वेश्चन आ गया, कौन P के बराबर नहीं है। तभी ना बताएं P के बराबर I² होता है, VI होता है और V²/R होता था। कौन बराबर नहीं है तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा V²R D, क्योंकि ये P के बराबर नहीं होता है। P बराबर चाहे तो VI होता है, चाहे I² होता है, चाहे V²/R होता है। यहाँ इनमें P के बराबर नहीं है यानी शक्ति के बराबर नहीं है। कौन नहीं बराबर है यानी ऑप्शन नंबर मेरा D यही आंसर होगा, ये बराबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया
देखिए इतना जितना हम करवा रहे हैं ना उतना क्वेश्चन कर लीजिए, तो कन्फर्म मानिए, कन्फर्म 80% कोई नहीं रोकेगा। विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। बहुत बढ़िया दोस्तों, नाइक्रोम का, है ना। ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट का था तो टंगस्टन का हो जाता है ना। विद्युत बल्ब का अगर फिलामेंट का था तो टंगस्टन का हो जाता है, लेकिन कह रहा है विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये प्रभाव जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट इतना क्वेश्चन कर गए तो विद्युत धारा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए लास्ट है भाई, इनमें कौन प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र है? यानी सीधे हम लोग देखना है, क्या देखना है कि V बराबर IR। अब यही फार्मूला को हम लोग तरह तरह से लिख सकते हैं। देखो R बराबर VI तो कभी नहीं होगा, नहीं, I बराबर VR तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर C पकड़िए, V है ना, तो V बराबर ये हो सकता है IR, हो सकता ना, होगा, यानी 19 का C। देखिए सब क्वेश्चन को कन्फर्म कर लीजिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन कर लिए तो कन्फर्म। आप क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, एक चैप्टर का और डालेंगे, इसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन बनाकर बैंक बनाकर देखिएगा, सब के सब बनेगा। हाँ, आज जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको हम कमेंट में देखेंगे कि कौन कौन सही बनाते हैं। बहुत श्रेणी समानांतर पढ़े हैं ना आप लोग, देखते हैं कौन कौन सही बनाते हैं। और साथ में साथ शेयर भी करना है, नहीं, चैनल को बढ़ाना। चैनल अभी गरीब ना है दोस्तों, चैनल को बढ़ाना है ना। लाइक जरूर करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उस सब्सक्राइब भी तो जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, आज इतने, अगला टॉपिक हम लोग डालेंगे इसके बाद। चलिए, थैंक यू।